जय हिंद प्यार साथियों, मैं हूं विजय और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे डिस्काउंट में। आज हमारा जो है कि पार्ट 3 है और टाइप क्या है 3 है। तो आज हम टाइप 3 के सवालों को कवर करेंगे डिस्काउंट में। डिस्काउंट यानी बट्टा कहें चाहे छूट कहें, आपको शुरुआती में बता दिए हैं, ठीक है। तो आज हम इस डिस्काउंट के चैप्टर को बहुत ही बढ़िया से समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। बस आप हमारे वीडियो में बने रहिए। आज का भी जो कि चैप्टर है बहुत ही अच्छा है और आप जो है कि पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्ट लेंगे। तो सवालों को चलिए देखते हैं, सवाल क्या है, कैसे सवाल आते हैं। ये जो टाइप 3 है इसमें हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो अंकित मूल्य को आज देखेंगे कैसे निकालेंगे, बहुत ही ट्रिकली तरीका से निकालेंगे। तो बस आप हमारे वीडियो में बस बने रहिए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर जो बच्चे वीडियो भगा कर देखते हैं या फिर स्किप कर देते हैं तो भाई उनका तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो तब पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। पढ़ने वाले बच्चे किसी एक प्लेटफॉर्म को चूज कर सकते हैं और उसको बहुत बढ़िया से समझते हैं और पढ़ते हैं। सारी क्लासें करते हैं पढ़ने वाले बच्चे, और जो ना पढ़ने वाले रहते हैं बस इस प्लेटफॉर्म पर कहीं उस प्लेटफॉर्म पर देखते हैं और वो कोई भी चीज़ नहीं समझ पाते हैं। तो आप ऐसा मत कीजिए, कोई भी प्लेटफॉर्म पकड़िए, चाहे हमारा चाहे कोई और। हम नहीं कहेंगे कि आप हम ही से सिर्फ पढ़िए, आपको जो टीचर अच्छा पढ़ाए आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। हमारा तो भाई काम है पढ़ाना, आपका समझना आपका काम है कि आप कैसे समझ रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब तक बच्चा अपने से मेहनत नहीं करता है तब तक दुनिया का कोई भी टीचर नहीं पढ़ा सकता है, इतना आप समझ लीजिए। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अब सवालों को देखते हैं और लगाते हैं। नहीं तो कहेंगे आप भी कि सर जी कितना जो है कि बोलने लगे। तो चलिए सवालों को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं सवाल को लिख लेता हूं, फिर इसके बाद जो है आपसे मिलता हूं। चलिए, तो क्वेश्चन 10 नंबर का है। दिया है किसी वस्तु पर 20% छूट देकर 24 रुपये में बेची गई वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, कभी भी अगर आपको ऐसा सवाल दे दे तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए 20%, यहाँ पर देखिए कि एक ही 20% न दिया है, तो 20% को आप क्या कीजिए, फ्रैक्शन वैल्यू में बदल लीजिए। फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना हम आपको बताए हैं। तो चलिए इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 हो गया। इसको हम बदल लें फ्रैक्शन वैल्यू में। अब आपको पता है कि नीचे जो होता है वो अंकित मूल्य होता है, ठीक, और ऊपर जो होता है वो छूट होता है। अगर हम प्रॉफिट लॉस में देखते हैं तो या तो ये लाभ होता चाहे हानि होता, लेकिन डिस्काउंट में क्या होगा, डिस्काउंट में ये क्या होगा, छूट होगा। तो छूट होगा तो हम इससे अपना विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो इसका रेशियो क्या निकलेगा विक्रय मूल्य का, तो ये देखिए एमपी हो गया और ये क्या हो गया हमारा अंकित मूल्य हो गया, यानी एमपी हो गया। अब यहाँ पर हम एसपी निकालेंगे तो एसपी क्या निकालेंगे, हमारा 5 रुपये का सामान था। एक तरह से रेशियो मानकर चल रहे हैं, ये रुपए नहीं है, ये रेशियो है। 5 का सामान था, 1 की छूट मिली तो वह सामान हमारा कितने का मिला, 4 का मिला। लेकिन ये 4 और 5 क्या है, ये एसपी और एमपी का रेशियो है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारा देखिए एमपी हमें पता करना है, क्योंकि एमपी यहाँ पर दिया है कि अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 4 का हम मान निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 24 रुपये में बेची गई का मतलब होता है एसपी। तो इसका मान दिया है 24 रुपये। अब ये 24 रुपये में ये 4 कितना गुना है, तो यहाँ पर देखेंगे अगर 4 से अगर भाग करते हैं तो 4 छक्का 24, 6 गुना है। अब सिंपली इसी 6 का आप कर दीजिए आप एमपी में गुणा, और ये हो जाएगा 5 छक्का 30, यानी कि वह सामान का अंकित मूल्य कितना था, 30 रुपये था, और वह छूट पर कितना बेचा गया, तो 24 रुपये में बेचा गया। कितना परसेंट छूट पर, 20%। तो यही हमारा निकल कर आ जाएगा फाइनली आंसर। सिर्फ इसका अपोजिट करना है, जो हम पिछले क्लास में बताए थे, पहले क्लास में बताए थे, सिर्फ उसका ठीक उल्टा करना है। हमारा एमपी दे दिया रहता था, उसका मान दे दिया रहता था, तो एसपी निकालना था। अब उसका एसपी दे दिया है, उसी के थ्रू हमें क्या निकालना है, एमपी निकालना है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो चलिए कमेंट में बताइए कि आ रहा है समझ में, और लाइक कीजिए। हम तब तक अगला क्वेश्चन लाते हैं। चलिए 11वां क्वेश्चन है। वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 से 1/2% का बट्टा दिया जाता है। एक व्यक्ति उसे 39 रुपये में खरीदता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। चलिए, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया है खरीदता हुआ, ठीक ना। तो यहाँ पर समझिएगा, ये जो खरीद रहा है ये ग्राहक खरीद रहा है, ठीक ना। ये क्या कर रहा है, ग्राहक खरीद रहा है। दुकानदार तो बेच नहीं रहा है, तो दुकानदार जब बेचेगा तभी तो ग्राहक खरीदेगा। तो यहाँ पर हमारा जो है दुकानदार की बात हो रही है, ठीक ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये खरीदता है, सीपी खरीदने वाले के लिए जितना में ले गया है, तो हमें उसका नहीं बताना है, दुकानदार का बताना है कि दुकानदार आखिर कितना में जो है कि खरीदा था चाहे बेचा था। तो दुकानदार का तो अभी अंकित मूल्य ज्ञात करना है, वो जब टाइप आएगा तो हम आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर दे दिया
भिन्न दे दिया, भिन्न में दे दिया इसका प्रतिशत मान, तो इसको हम जो है कि बदल लेते हैं फ्रैक्शन में। 2 दूना के 4, 1 5 बटा में 2%। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू जब निकालेंगे तो आ जाएगा 1 बटा में 40। ठीक, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1 बटा में 40। अब आपको हम बताए हैं कि ये MP होता है और इधर जो लिखेंगे क्या होगा SP। तो यहाँ पर MP तो हमारा निकल कर आ गया 40, तो SP हमारा कितना निकल कर आएगा, तो 1 की छूट दिया है तो यहाँ आ जाएगा 39। ये हमारा विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य दिया है 39 रुपये, इसका मान कितना दिया है 39 रुपये। तो ये क्या गुना है, तो ये देखेंगे तो ये हमारा सीधे सीधे दिख रहा है कि 1 गुना है। अब इस 1 का इस 40 में कर दीजिए सीधे गुणा, यानी कि 1 का तो 40 से कम 40, और ये 40 रुपये। हम कभी भी अगर कोई टाइप पढ़ाते हैं तो उसमें ज़रूर है कि 2 4 5 क्वेश्चन हम कराते हैं ताकि जो कन्फ्यूजन हो वो दूर हो जाए। तो चलिए ऐसे ही क्वेश्चन को और लेता हूँ और आपके समक्ष दिखाता हूँ। तो चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% बट्टा पर उसे बेच दिया जाता है 387 रुपये में, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। चलिए अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अब ज़्यादा तो इसमें ताम झाम है नहीं, अब आपको सब बता ही दिए कैसे क्या करना है। दिख गया आपको जो है कि परसेंट दर, इसको लिख लीजिए 14%। अब इसका फ्रैक्शन मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7 बटा में 50। कितना आ गया 7 बटा में 50। फ्रैक्शन मान इसका अगर निकालेंगे तो 7 बटा 50 आ गया। अब इसको सिंपली हम कर लेंगे इसका जो है कि MP और इधर SP। MP 50 दे दिया तो SP कितना देगा, तो 50 में से 7 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 43। कितना आ गया 43 आ गया। अब इस 43 का मान देखेंगे तो हमारा दिया है कितना 387 रुपये। 387 कै गुना है, तो यहाँ पर हम अगर 43 से भाग देंगे तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 9 गुना। कितना आ गया 9 गुना। 9 3 27, 9 चौको 36, 2 38, यानी कि 9 गुना आ गया। बस इसमें 9 से भाग गुणा कर दीजिए, 5 9 45, यानी 450 रुपये। उसका अंकित मूल्य कितना निकल कर आ गया 450 रुपये। तो आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों कि अब आपको बहुत अच्छे से जो है कि टाइप समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और आपको बढ़िया से प्रैक्टिस करा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% व 10% का क्रमिक बट्टा देता है। यदि उसे उस वस्तु पर 108 रुपये प्राप्त होता है तो उसका अंकित मूल्य क्या है। चलिए अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे तो 2 क्रमिक छूट दे रखा है, एक 20%, एक 10%। तो सिंपली में हमें अब करना क्या है, हम पहले की तरह नहीं करेंगे। तो इसको करेंगे कैसे, देखिए हम अंकित मूल्य मान लेंगे कितना x रुपये। ठीक, x रुपये मान लिए। अब यहाँ पर गुणा करेंगे, 20% का छूट है तो हम 100% में से 20% को घटा देंगे। तो 20% घटाएंगे तो ये बचेगा 80%, परसेंट को लाएंगे बटा में तो ये हो जाएगा 100। फिर गुणा कीजिए, 10% का छूट है तो फिर 100 में से 10 को घटाएंगे तो ये आएगा 90% और 100 ला देते हैं नीचे, बराबर यदि उसे उस वस्तु पर 108 रुपये प्राप्त हुआ हो, यानी कि वह जो बेचा गया है कितने में बेचा गया है, तो 108 रुपये में। बस अब इसे हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 0 से 2 0 ये काट देते हैं हम, यहाँ पर काटेंगे तो ये कटेगा 4 दूनी के 8 और ये कटेगा 4 दूनी के 8, 4 5 20, ये कट गया। चलिए यहाँ पर क्या है x गुणे 9 दूना के 18 और यहाँ क्या बचा 25, ये हो गया। अब यहाँ पर है 108 रुपये, तो यहाँ पर करना क्या है कि x बराबर कर लेंगे 108 में 25 का गुणा हो जाएगा, बटा में ये 18 आ जाएगा नीचे, ठीक ना। इसका जो अंश में है बराबर के इधर आ जाएगा तो वो हर में बदल जाएगा, यानी इससे हम करेंगे भाग। तो चलिए इसको काटते हैं, काट कर देखते हैं कै बार में कटता है ये। तो काटेंगे तो कटेगा हमारा 9 एकम 9, 9 दूना के 18, 9 दूना के 18, 9 दूना के 18 और इसको काट देंगे तो 2 6 12, 25 छक्का हो जाएगा हमारा 150, यानी 150 रुपये उसका क्या था अंकित मूल्य था, MP था। x का मान निकल कर कितना आया 150 रुपये। तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा आंसर। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन को देख लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो इसको भी लगा लेते हैं। मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को रोकिए और उसको हल कीजिए और बताइए। तब तक चलिए हम इसको हल करते हैं। तो देखिए दिया है
14 नंबर क्वेश्चन, एक सूटकेस का विक्रय मूल्य 864 रुपये है, जो अंकित मूल्य पर 20% व 10% के क्रमिक छूट पर मिलता है। सूटकेस का अंकित मूल्य है। तो हमें क्या बताना है? अंकित मूल्य बताना है। तो चलिए अब हम इसका अंकित मूल्य निकालेंगे। देखिए यहाँ पर ऐसे सवाल में अगर अंकित मूल्य पूछता है और दो क्रमिक बट्टे दिए रहे हैं तो हमारा सिंपल यही विधि है। अंकित मूल्य को मानेंगे x, चाहे MP भी लिख सकते हैं, गुणे 20% का छूट है तो हम यहाँ पर 80 में से 20 को घटाएंगे तो ये बने 100 में से 20 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा बनेगा 80%, और ये हो जाएगा 80 बटा में 100, गुणे 10% है, 100 में से घटाएंगे तो 90 बनेगा, 90 बटा में ये 100 हो गया। और विक्रय मूल्य क्या है तो हम बराबर में लिख देंगे विक्रय मूल्य। अब देखिए इसको सिर्फ हमें हल कर लेना है। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, इसका आपस में गुणा मत करिएगा, ठीक है? वो क्यों नहीं करेंगे हम आगे चलकर बताएंगे। x बराबर 864 और यहाँ पर नीचे देखिए क्या बचा है, 100 बचा है ना। तो जब भी बराबर के इधर अंक हर में रहता है तो इधर जाता है तो अंश बन जाता है, और अंश रहता है तो हर बन जाता है। तो यहाँ हम इसमें गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 100 बटा में, यहाँ 8 है यहाँ 9 है तो इसको हम कर लेंगे 8 गुणे 9। अच्छा, यहाँ पर हम कहे थे कि यहाँ पर गुणा मत करिएगा, किस लिए कहे थे? क्योंकि अगर गुणा कर देंगे तो आपको भाग देने में ज़रा परेशानी हो सकती है, तो वो परेशानी ना हो इसीलिए इस संख्या को इसी तरह गुणा को बिखरे रहने दीजिए। तो चलिए इसको भाग करते हैं तो ये होगा 8 एकम 8 और ये कट गया 8 64, ठीक। अब 9 से काट देते हैं तो 9 एकम 9 और ये हो जाएगा 9 एकम 9 और ये हो जाएगा 9 दूना के 18। यहाँ 12 बचा, यहाँ 100 बचा, तो यहाँ 12 गुणे 100 हो गया तो इसका सिंपली गुणा करिए तो 12 एकम 12 और 2 जीरो ये रख दीजिए, यानी 1200 रुपये आ जाएगा और ये 1200 ही रुपये हमारा आंसर बन जाएगा। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे होंगे कि वो सोचते होंगे कि इससे भी अच्छा ट्रिक रहे, लेकिन ये समझ लीजिए कि इस सवाल को लगाने के लिए आपके लिए सबसे परफेक्ट है, बस आपका कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए सवालों का, ये सबसे परफेक्ट है। और समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन को इसी तरह ही हल किया जाता है, अगर ट्रिक भी रहेगा ना तो इतना ही समय लगेगा, हालांकि इसका कोई ट्रिक होता नहीं है, बस इसी तरह लगाया जाता है। तो इसको जो है कि देखिए, समझिए और सवालों को लगाइए, और इस कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि जो है कि इससे भी बढ़िया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं सवालों को। अब आपसे अगले चैप्टर में मुलाकात होगी, इसी डिस्काउंट के चैप्टर को लेकर हमारा टाइप 4 रहेगा, तो उसको भी बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे सवालों को। तो आज के लिए चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।